ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पढ़ाई ही कमाई है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। इसीलिए ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करना। बहुत बच्चे सोचते हैं ना कि एक ही चीज़ आ रहा है, एक ही चीज़ आ रहा है पढ़ाई में। बिल्कुल नहीं, हर रोज़ कुछ न कुछ नया, कुछ पुराना, हर तरह का बाबा पॉइंट देता है। और सुनते रहने से नया पुराना सारा बुद्धि में बैठता चला जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। और नहीं सुनने से जो पुराना उतना ही तक सीमित आप रह जाते हैं। इसीलिए पढ़ाई रोज पढ़ना है। इसीलिए पढ़ाई रोज पढ़ना। आज देखिए बहुत बच्चे जो बहुत पहले से ज्ञान में हैं और वो बस उतना ही ज्ञान तक सीमित है, लेकिन कितना मंथन करके मक्खन निकाला गया पढ़ाई का वो आज नहीं जान रहे, इसलिए वो वहीं के वहीं है। तो वैसे बच्चों को बाबा कहता बौना हो गए हो, बौने हो गए हो, क्योंकि उतना ही तक सीमित रह गए। हम लोगों को पढ़ते रहना। इसीलिए बाबा कहता है ये पढ़ाई ही कमाई है, सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। प्रश्न है, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर है, उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा कि आज बाबा ने श्रीमत में क्या कहा, कौन सा श्रीमत जो हम पालन नहीं कर रहे, जो अब करना है। पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। फेल होने का मतलब हारेंगे नहीं। कोई भी परिस्थिति आ गया, हम बोले क्या हुआ बाबा, रोने लगे, पूरा व्याकुल हो गए, ये सब हारने का निशानी है। हम समाधान करते रहें, हारना नहीं है। राजा के ऊपर जब दूसरा राजा चढ़ाई करता है तो क्या करता, वो लड़ाई करते रहता ना। बोलते ना, युद्ध की भूमि में जो शरीर छोड़ता है वो वीर गति को प्राप्त करता है। तो यहाँ भी हमें फेल नहीं होना, थक कर हार कर बैठ नहीं जाना, समाधान करना है। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। जहाँ हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं वही बोलेंगे वो फेल हो गया। इसलिए श्रीमत को कभी भी नहीं छोड़ना है। उन पर राहु की दशा फिर बैठ जाती, जो श्रीमत को छोड़ देते हैं उन पर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति, बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी, सबसे शुभ दशा होता है बृहस्पति का। तो हमें अगर बाप की याद रहेगी, बाप की हर श्रीमत पर हम चलेंगे तो सदा हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा होगी। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर हमें। इस पाप की जब व्याकुल हो जाते हैं तो वो बोलते हैं ना कि भगवान ले चलो, अब तुम जहाँ रखोगे। बहुत बच्चे बोलते हैं हम जाके सेंटर में रह लेंगे, घर पर नहीं रहेंगे, क्योंकि वो व्याकुल होकर बोलते हैं। वास्तव में उनका मन नहीं कहता, मन तो कहता है कि वही रहे, लेकिन व्याकुल होते हैं तब बोलते हैं। तो यही गीत बजा, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर। ओम शांति। यह है पाप आत्माओं की पुकार। तुमको तो पुकारना नहीं है, क्योंकि तुम पावन बन रहे हो। यह धारण करने की बातें हैं। बड़ा भारी यह खजाना है। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना, पढ़ाई से शरीर निर्वाह अर्थ होता है, निर्वाह चलता है। बच्चे जानते हैं भगवान पढ़ाते हैं। यह बड़ी ऊंची कमाई है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट हमारा सामने खड़ा। जैसे कोई भी सत्संग सुनने जाते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं, तो वहाँ पर कोई लक्ष्य नहीं रहता हमारा, बस गए कन रस लेकर आ गए। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने एम ऑब्जेक्ट रख दिया गया कि तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है। आज देखिए जहाँ भी शिवरात्रि ये सब मनाया जाता है तो राधा कृष्ण ये सब बनाया जाता है ना। क्यों? ये प्रतीक है कि हर बालक कृष्ण कन्हैया बनेगा, चाहे वो कहीं भी प्रोग्राम हो। तो सच्चा सच्चा ये सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है, जबकि पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब वह पुकारते रहते हैं। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, यहाँ पर हम सामने बैठे हैं, महसूस करें कि हम लोग बन रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं, क्या बनने के लिए? लक्ष्मी नारायण बनने का, नई दुनिया के लिए जहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा। तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में, अभी चैन नहीं है। जब तक जॉब नहीं लग जाता तब तक चैन मिलता है। आज यहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आज यहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं, ये पढ़ाई करना है, कभी चैन नहीं। लेकिन जॉब लग गया, हाँ अब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो उसी तरह यहाँ भी अभी पढ़ाई करते रहना है। नर्क में थोड़ा ही चैन मिलेगा, यह तो विषय सागर है, कलयुग है ना। सब दुखी ही दुखी हैं, भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले हैं।
इसीलिए आत्मा पुकारती है, बाबा हम पतित बन गए हैं, पावन होने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। अच्छा, गंगा स्नान कर लिया तो पावन तो हो जाना चाहिए। पावन, अभी देखिए इतना भीड़ लगा कुंभ के मेले में, सभी नहाने गए, क्या पावन हो गए? सारा दुख अशांति बीमारी दूर हो गया? नहीं। तो फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाने जाते हो? जब इतना समझाया जाता है तो फिर क्यों नहाने के लिए बेचैन हो जाते हो कि गंगा स्नान करना है, कुंभ का मेला जाना है? क्यों धक्के खाने जाते हो? धक्के खाते खाते देखो आज सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तो पाप आत्मा बन गए हो। और क्या बनोगे? और क्या बनना है? 84 का राज तुम बच्चों को बाप ही समझाते हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। तुम्हारे पास यह 84 जन्मों का सीढ़ी बड़ा अच्छा बना हुआ है। 84 जन्मों का जो सीढ़ी का चक्र है उसमें दिखाते ना कैसे हम लोग नीचे धीरे धीरे नीचे उतरते उतरते एकदम पतित बन गए। कल्प वृक्ष का भी चित्र गीता में है, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या आकर किया, यह कुछ नहीं जानते। और धर्म वाले अपने अपने शास्त्र को जानते हैं, शास्त्र को जानते हैं, जैसे कुरान बना, बाइबल बना, गुरु ग्रंथ साहिब बना, कौन बनाया उसको भी जानते हैं। और हम लोगों का तो कोई पता ही नहीं है कब बना, कौन बनाया, कैसे बनाया, कैसे युग परिवर्तन हुआ, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर ही स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। ड्रामा में चेंज नहीं हो सकता है। ड्रामा में ऐसा थोड़ी है कि बाप भगवान द्वापर में आ जाएगा और सतयुग लेता आएगा, नहीं। तो ड्रामा में बना हुआ है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग पर आएंगे बाबा और उसके बाद सतयुग की स्थापना करेंगे। तो जो कुछ ड्रामा में नूंद है वो हूबहू होना ही है, ऐसा नहीं कि होकर फिर बदल जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा चक्र बैठा हुआ है। इस 84 के चक्र से कोई भी नहीं छूट सकता है। 84 के चक्र से कोई नहीं छूट सकता है। अर्थात यह दुनिया कभी खत्म नहीं हो सकती है। दुनिया चलती रहेगी, नया और पुराना, पुराना और नया। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। यह 84 का चक्र बहुत जरूरी है जानना। त्रिमूर्ति और गोला तो मुख्य चित्र है। गोले में क्लियर दिखाया हुआ है हर युग 1250 वर्ष का होता है। बाबा बहुत अच्छे से हम लोगों को बोलता है कि बच्चे सबको समझाने देना है। यह जैसे धंधा अंधों के आगे आईना होगा, गोला। तो 1250 वर्ष का सारा युग है, जो स्वास्थ्य का 4 भाग है, तो एकदम क्लियर उसमें है 4 भाग, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तो यह जैसे अंधों के आगे आईना होगा, 84 जन्म पत्री का आईना है। बाप तुम बच्चों की दशा का वर्णन भी करते, दशा का भी वर्णन करते हैं ना, कि जब हम सतयुग में थे तो हमारे ऊपर कौन सी दशा थी। सतयुग में कौन सी दशा थी? बृहस्पति की दशा थी। तो हर दशा का वर्णन भी बाबा कर रहा है। बाप तुम्हें बेहद की दशा बतलाते हैं ना, बेहद की, हद की दशा मतलब इस जन्म का बता देता है कि इतना साल के बाद ये होगा, इतने साल के बाद ये होगा। और यहाँ पर बाबा बेहद की दशा बताता है कि सतयुग में क्या होगा, त्रेता, द्वापर, कलयुग में क्या होगा। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है, अविनाशी, जो विनाश नहीं हो सकता है, इतना पावरफुल दशा है। तो क्यों ना हमें जब बोलते ना कि अगर सुख में धन आ रहा है, सुख में सुख है, तो उसको बांटिए। बांटने के लिए क्यों कहा जाता है? ताकि आपका फिर से जमा होता जाए। बोलते ना उस राजा की कहानी कि जिसको राजा 1 साल के लिए बनाया गया और बोला गया कि तुमको जंगल में जाकर छोड़ देंगे। तो 1 साल में ही क्या किया, उस जंगल में ही वो अपना साम्राज्य स्थापन कर लिया सब कुछ। और जब उसको छोड़ने के लिए गया तो वहाँ तो पहले से राज्य बना हुआ था। उसी तरह आज हम लोग जब दुख में हैं, बाबा के साथ सुख मिल रहा है, तो क्यों ना हम लोग सुख में भी जमा करते चले जाएं, ताकि अगले जन्म के लिए हम लोग बिल्कुल सुखी संपन्न रहें। तो फिर यह पढ़ाई पर मदार है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई पर मदार है, तन मन धन का तो सेवा करना है, साथ साथ पढ़ाई को भी समझ कर धारण करना है। कोई पर बृहस्पति की तो कोई पे शुक्र की, कोई पर राहु की दशा भी बैठी है। अब देखिए बाबा के ही बच्चे हैं, किसी पर बृहस्पति का, किसी के ऊपर शुक्र का, किसी पर राहु का। क्यों ऐसा बैठ रहा है? पढ़ाई पे मदार है। नापास हुआ तो क्या होगा? राहु की दशा ही ना बैठेगी। यहाँ भी ऐसी है, श्रीमत पर नहीं चलते तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती। अविनाशी लोग 10 साल, 20 साल, 50 साल से भी चल रहे हैं तो भी रोते गाते रहते हैं।
ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो वह बृहस्पति की अविनाशी दशा और यह राहु की अविनाशी दशा क्या चाहते हैं? कौन सा अविनाशी दशा चाहते हैं? बृहस्पति का दशा। तो बृहस्पति के दशा के लिए एक्यूरेट श्रीमत पर चलना है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए, कोई भी बहाना नहीं। सेंटर दूर है, ऐसा है, वैसा है, ये हुआ, वो हुआ, पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंच जाना चाहिए। मनुष्य यात्राओं पे जाते हैं, कितना धक्का खाते, कितना चलना पड़ता है। अभी कुंभ के मेले में 15-20 किलोमीटर सब चल कर गए ना, तो बोलते एक ही बार न चला। अरे एक ही बार में 15 किलोमीटर चले, ठीक है। अब है कि यहाँ पर बाबा के घर आने में चलो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, 6 घंटा भी लगे तो भी पहुँचना चाहिए। सोचिए उस समय शुरू में दूर दूर था ना, तो बहुत लोग है ना दूर दूर से जाते थे, एकदम बैलगाड़ी सुबह निकलता था, उस पर बैठ जाते थे, काला हो जाते थे फिर भी पहुँचते थे। तो आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। यह तो एक शहर की बात है, उस समय एक शहर से दूसरे शहर बैलगाड़ी में चढ़कर जाते थे। और अभी तो मतलब थोड़ा सा और नज़दीक चाहिए, मतलब मेरे घर के पास ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, यही बोलते हैं ना। तो यह बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिससे तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसा उच्च पढ़ाई के लिए कोई दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं, बोलते ना दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं। बाप कहे क्या कहेंगे, यह बच्चा लायक ही नहीं है, जो नहीं बहाना दे रहा है। आते हैं, जब सामने में था पहले वहाँ पर सामने भी जाते थे, जब यहाँ हो गया एक दिन भी मिस होता है। हाँ कहीं चले गए सेवा में, वो अलग बात है, सेवा में ही जाते हैं, लेकिन कभी भी मिस नहीं कि अभी एक टाइम से बेटाइम नहीं कि हाँ लेट हो गया आज, नहीं, एकदम टाइम पर। और सीधा ध्यान रहता, घर से निकलते सेंटर का ध्यान, बीच में केवल बाबा की याद। कितना दूर है, क्या कितना कदम चलना होगा, कुछ नहीं सोचना है, बस वहाँ तक पहुँचना है, तो बस तुरंत पहुँच जाते हैं। तो यह बच्चा लायक नहीं, अगर जो सोचते हैं कि मेरा दूर है, मेरा ये बहाना है, वो बहाना, बाबा कहते तुम लायक ही नहीं हो। अगर लायक रहते तो ये बहाना ही नहीं देते। तो बाप ऊंचा उठाने आते हैं, यह अपना सत्यानाश कर देते हैं। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना है, साथ में भी रहते हुए भी विकार में नहीं जाना है। बीच में ज्ञान योग की तलवार है, हमको तो पावन दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो पतित दुनिया के मालिक हो ना, तो यह देवताएं थे डबल सिर ताज, फिर आधा कल्प के बाद लाइट का ताज खत्म हो जाता है, सिंगल ताज हो जाता है। तो इस समय लाइट का ताज कोई पर है नहीं, सिर्फ जो धर्म स्थापक है उन पर हो सकता है। देखते हैं ना महात्मा बुद्ध का लाइट का ताज देते हैं ना, लेकिन सिर पर ताज विश्व का तो नहीं देते हैं। तो एक ही ताज रहा ना, चाहे तो ये ताज पहना चाहे तो वो ताज पहना, सिंगल सिंगल ताज हो गया। और सतयुग में डबल ताजधारी होंगे, पीछे लाइट का ताज भी और सिर पर विश्व का ताज भी। तो वह पवित्र आत्माएं शरीर में आकर प्रवेश करती हैं। पवित्र आत्माएं जो ऊपर में परम धाम में है, वो यहाँ पर देवकुल की जो आत्माएं आई हुई हैं पहले से, उनके तन में प्रवेश कर देती हैं। तो यही भारत है जिसमें डबल सिर ताज भी थे तो सिंगल ताज वाले भी हो गए। सिंगल ताज में दोनों तरह के लोग हो गए, एक हो गए पवित्रता का ताज वाले और एक राजनीतिक ताज वाले, है ना, दोनों। और सतयुग में दोनों ताज वाले होंगे। तो अभी तक भी डबल सिर ताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं ना, क्योंकि वह है पवित्र महाराजा महारानी। तो वो जो सतयुग त्रेता के लक्ष्मी नारायण थे, उनके आगे देखिए साईं भी माथा टेके कि नहीं, वो भी लाइट के ताज पहने हुए थे, माथा टेके। तो महाराजाएं राजाओं से बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है। सभी सभा में भी महाराजाएं आगे और राजाएं पीछे बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं महाराजा आगे बैठते हैं और राजाएं पीछे बैठते हैं, नंबरवार है ना, कायदे सिरे उन्हों की दरबार लगती। वहाँ कायदे सिरे मतलब सबसे आगे महाराजा, फिर पीछे राजा लोग, ऐसे करके बैठते हैं। यह भी ईश्वरीय दरबार है ना, इनको इंद्र सभा भी गाया जाता है। तुम ज्ञान से परियां बन जाती हो। खूबसूरत को परी कहा जाता है ना, परी लग रही है, क्यों बोलते हैं, सुंदर लगती है जो, उसको बोलते हैं परी। तो यहाँ पर सुंदरता किससे मापा जा रहा है, आपके चरित्र से, आपके व्यवहार से, बोल से,
तो हमें क्या करना है, बोल एकदम मीठा रखना है। अभी भी कितने बच्चे हैं ना जो ज्ञान में चल रहे हैं, इतना कड़ा बोल देंगे कि सामने वाला व्याकुल होता है, परेशान हो जाता है कि कितना कड़ा बोलता है, देखो ज्ञान में चलकर भी। तो हम अपने ऊपर अटेंशन नहीं देते, फिर बोलते सामने वाला मेरे साथ ऐसा करा वैसा कर। अपने बोल पर कंट्रोल करें। राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, वहाँ कोई मेकअप लगाना पड़ेगा क्या? यहाँ पर एक एक घंटा ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, मेकअप करवाते हैं। और कितना समय रहता है मेकअप? चलो रात भर के लिए रह गया, दिन भर के लिए रह गया, उसके बाद फिर वही ओरिजिनल चेहरा आ जाता है। लेकिन राधे कृष्ण का नेचुरल ब्यूटी रहेगा, इतना सुंदर। इसीलिए सुंदर उनको कहा जाता है, श्याम सुंदर कहा जाता है। फिर जब कामचिता पर बैठते हैं तो भिन्न भिन्न नाम रूप में श्याम बनते चले जाते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप से द्वापर में आने लगते हैं और बदलते जाते हैं। शास्त्रों में ये सब बातें नहीं समझाई गई है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, 3 चीजें हैं। ज्ञान ऊंचे से ऊंचा बनाता है। अभी तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तुमको वैराग्य है किससे? किस चीज से वैराग्य आ रहा? अभी भक्ति से आ रहा है वैराग्य, कि भक्ति कितना भटकते थे, अब नहीं करने का मन करता। जो जिसका भक्ति पूरा हो गया वो डायरेक्ट बोलेगा अब हमको भक्ति नहीं करना। जिसका पूरा नहीं हुआ वो बोलेंगे भक्ति करना है। तो कोई बात नहीं, उनका पूरा नहीं हुआ, करने दें उनको भक्ति। तो ये सारी तमो प्रधान दुनिया खत्म होने वाली है, उनसे वैराग्य है। जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य आता है कि उसी में रहने का मन करता है, नया में जाने का मन करता है ना। तो वह हद का बात है, ये बेहद की बातें हैं कि जब नई दुनिया स्वर्ग बन रही है तो हम पुरानी दुनिया से क्यों प्यार करें? हमेशा दिल दिमाग में ना रचे हम तो नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। तो अब बुद्धि नई दुनिया की तरफ लग जानी चाहिए। यह है पुरानी दुनिया, नर्क है। सतयुग त्रेता को कहा जाता शिवालय, शिव बाबा की स्थापना की हुई है। तो अभी इस वैश्यालय से तुमको नफरत आना चाहिए। वैश्यालय, अभी कल ही एक बार बोली, बहुत प्यार से युगल बोल रहे हैं कि देखो तुम तो अपना जिंदगी चुन ली है इधर कितना अच्छा से, लेकिन हम तो अभी नहीं आए पाएंगे, हम तो इधर ही रहेंगे, मेरा भी ख्याल करो। तो उसके बाद पल में, उसके बाद उस मार पीटे। कल एक वीडियो नहीं आया था, कल वीडियो एक आया है हमारे पास कि रंग लगाने के लिए आया और थोड़ा सा वो अपना रोटी बना रही है, थोड़ा थोड़ा आटा ही लगा दे रही है। अब आटा लगा रही, पीछे मुड़ के नहीं देख रही क्योंकि वो रोटी बना रही है। अब इतना गुस्सा आ गया ना, उसके युगल को वीडियो बना हुआ है, इतना गुस्सा आ गया, पूरा जो बाल उल सब खींच के मारा बहुत। बोले क्या वीडियो है ये, कि बताओ प्यार करने आया और मार पीट के निकल गया, तो क्या प्यार है? तो वो बहन भी बोली थी नहीं अब हम माया में नहीं फंसेंगे, प्यार से बोलते हैं। हाँ ठीक है, प्यार से हम भी बोल दिए, लेकिन अंदर से बाबा का ही रहेंगे हम। तो कईयों को नफरत नहीं आती है, अब कईयों को अब नफरत आ जाती है कि नहीं अब हमको नहीं फंसना है। और बहुतों को अभी भी नफरत नहीं आ रहा है, शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। आज बहुत सारी कुमारियां देख रही हैं कि बहुत गलत हो रहा, फिर भी वो शादी करके जाना चाहती हैं। मनुष्य तो सभी हैं, विषय वैतरणी नदी में गंध में पड़े हुए, एक दो को दुख देते रहते हैं। गाया भी जाता अमृत छोड़ विष काहे को खाएं। जो अनुभवी है वो बोलेंगे कि हम लोग निकलेंगे, बंधन मुक्त होंगे। और जो नहीं बोलते, इसीलिए इसी समय का गायन है, शादी का लड्डू कैसा, जो खाए सो पछताए, जो ना खाए वो ललचाए, है ना। तो जो खा लिया है वो सोच रहा कैसे हम बंधन मुक्त हो जाए, अब बाबा के अनुसार चले। और जो बंधन मुक्त हैं वो जा रहे हैं शादी ब्याह करने के लिए। तो जो कुछ कहते उसका अर्थ नहीं समझते, इसी समय का अर्थ है ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा कि इसकी बुद्धि कहाँ कहाँ भटक रही है। जो अनुभवी टीचर होगा वो समझेगा कि किसका बुद्धि कहाँ, उसको जिद नहीं करेगा लेकिन उसको युक्ति युक्त जरूर समझाएगा कैसे चलना है, निकालने का प्रयास जरूर करेगा। क्लास के बीच कोई उबासी लेते हैं, कोई झुटका खाते हैं तो समझा जाता है इनकी बुद्धि कहीं घर बार या धंधे की तरफ भटक रहा है। उबासी आ रहा है किसी को तो बाबा पूछता है कि अगर उबासी आ रहा तो आपका ध्यान कहाँ भटक रहा है, या तो घर में धंधाधोरी में भटक रहा है। उबासी थकावट की निशानी होती है, दिन भर आप इतना ज़्यादा शरीर से खट रहे हैं लौकिक दुनिया की सेवा के लिए कि जब बाबा के ज्ञान में आते हैं तो झुटका आने लगता, घुटका आने लगता, जो भी बोल दे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बाप बच्चे स्थिरता से चलो। धंधे में मनुष्य की कमाई जब होती रहती है
तो रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते। बाबा खुद बैठता था, ब्रह्मा बाबा खुद बैठता था रात के 1-2 बजे तक। कभी भी उबासी नहीं आती थी बाबा को। क्यों? बिजनेस है ना, प्रॉफिट है। तो यह तो बाप कितना खजाना देते हैं। अब शिव बाबा तो हमें इतना खजाना दे रहा है, क्यों हम फालतू में इसमें पड़े? उबासी देना घाटे की निशानी है। मतलब बिजनेस नहीं चल रहा है, चुपचाप बैठे तभी तो उबासी आता है ना। तो यहाँ भी अगर उबासी आ रहा है यानी कि आपको कमाई नहीं हो रहा है, इसीलिए नींद आता है। नींद नहीं आना चाहिए। दिवाला मारने वाले गुटखा खाते बहुत उबासी देते हैं। तुमको तो खजाने की पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है ना। कितना अटेंशन होना चाहिए मुरली सुनने के समय, कितना अटेंशन, मुझे और अच्छा करना है, आज कौन सा पॉइंट आया जिसको हमको धारण करना है। तो पढ़ाई के समय कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा इनकी बुद्धि योग और तरफ भटक रहा है, अभी कहीं ना कहीं भटका हुआ, इसीलिए नींद आ रहा है, मुरली सुनने में मन नहीं लग रहा है। तो यहाँ बैठे घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। यहाँ तो तुमको भट्टी में रहना है ना, और कोई की याद ना आए। बाबा की याद में जब बैठते हैं तो किसी भी चीज की याद नहीं आनी चाहिए। उबासी, नींद आना, ये सब आपका पता चलता है कि आप माया में फंसे हुए हैं। समझो कोई 6 दिन भट्टी में रहा, पिछाड़ी में किसकी याद आई? चिट्ठी लिखी तो फेल कहेंगे ना। भट्टी में बैठे हैं, अचानक याद आ रहा है कि बच्चा मेरा कैसा होगा और याद करने लगे तो फेल कहलाएगा। क्योंकि भट्टी में माना आत्मा, आत्मिक स्थिति में रहना। तो 7 रोज शुरू करो। 7 रोज भट्टी में डालते हैं तो सब बीमारी निकल जाए। बाबा 5 दिन नहीं 7 दिन का बोल रहा है करने के लिए ना। तो हाँ, तो बढ़ा देते हैं 5 दिन का जो भट्टी उस 7 दिन कर देते हैं तो बीमारी निकल जाए। तुम आधा कल्प के महान रोगी हो, इसीलिए 7 दिन की भट्टी में बैठना है। कोरोना में भी 7 दिन रखा जाता था ना, क्वारंटाइन में। तो बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे कभी भी होता नहीं। बाबा कहते हैं बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। यहाँ कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं ना, भगवान ले चलो, अब नहीं रहना है इस शरीर में, बहुत तकलीफ है, चिल्लाते हैं ना। तो स्वर्ग में जरा भी दुख नहीं होता। वहां तो समय पर समझते हैं अब टाइम पूरा हुआ, हम ये शरीर छोड़कर बच्चे बनते हैं। यहाँ तो तुमको साक्षात्कार होगा कि हम ये बनते। यहाँ भी होगा, जब संगम युग से हम जाने लगेंगे तो हमारा साक्षात्कार हो जाएगा कि हम क्या बनने वाले हैं। ऐसी बहुतों को साक्षात्कार होते हैं, ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारा लक्ष्य है राधे कृष्ण बनने की, लक्ष्मी नारायण नहीं। पहले क्या बनना है? राधा कृष्ण, तब तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना। तो पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? राधा कृष्ण बनने का। क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे ना, राधा कृष्ण के। लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। 20-25 वर्ष के बाद शादी ब्याह या सगाई होता है ना, तो 20-25 वर्ष कम हो जाएगा। तो इसीलिए लक्ष्य क्या रखना है? राधा कृष्ण बनने का, एकदम शुरुआत में आने का। इसीलिए श्री कृष्ण की महिमा जांचती है। यह भी किसी को पता नहीं कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते। अभी तुम बच्चे समझते जाते हो, यह पढ़ाई है। हर एक गांव गांव में सेंटर खुलते जाते हैं। तुम्हारी यह यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। बाबा कहता है ये हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी हो रहा है। तो हमारे अंदर की बीमारी को दूर किया जा रहा है। इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। वंडर है ना कि 3 पैर पृथ्वी लेके हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरे विश्व का राज्यभाग ले रहे हैं। जिनकी तकदीर में है वे अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं ना। जिसकी तकदीर में खुला ना अपने कमरे में। यहाँ जो बहुत पैसे वाले हैं उन्हों के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। तुम बाप से वर्षा ले रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाप खुद कहते हैं इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी बुद्धि का योग कहाँ लगाओ? वहाँ लगाओ। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में लगाना है। कर्म करते भी ये प्रैक्टिस बार बार करो कि हम लक्ष्मी नारायण बने हुए हैं, हम राधा कृष्ण बनकर खेल पाल कर रहे हैं। ये सोचते रहना है। हर बात देखनी होती है ना, पिक्चर बनानी होती है। ऐसा ऐसा पिक्चर बनाओ। तुम्हारी अब प्रैक्टिस हो रही है कि तुम राधे कृष्ण बनकर क्या क्या करोगे। तो प्रैक्टिस करो क्या क्या करेंगे।
बाप समझाते हैं हमेशा शुद्ध कर्म करो, एकदम शुद्ध होना चाहिए हमारा कर्म, अशुद्ध कोई काम ना करो। कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा ना, उससे राय करो कि हमें इस समय क्या करना चाहिए। हर एक की बीमारी अपनी है, सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी ना। पूछ सकते हो इस हालत में हम क्या करें, निमित्त से भी पूछ सकते हैं, बाबा का टचिंग ले सकते हैं, कुछ भी करके उसके बाद अपनी बीमारी को दूर करना। जो नहीं कर पाते, जो खुद ही नहीं करते तो दूसरों को भी नहीं बता पाते। इसीलिए आप देखेंगे कि कितना साल भी कोई चल ले, बंधन मुक्त नहीं हो पाता है। तो अटेंशन रखना कि कोई विक्रम ना हो जाए, ये अटेंशन रखना कि कोई गलत काम आप कर ले रहे हैं मुख से, व्यवहार से, तो आपका कभी वो आनंद की फीलिंग नहीं आएगा। और आनंद कहाँ की निशानी है? सत्यु की त्रेता, सत्यु का निशानी है। तो युद्ध की स्थिति अगर आपकी स्थिति से दूसरों का भी बन जा रहा है तो आप त्रेता युग के हैं। इसीलिए आनंद में रहना है, दूसरों को आनंद में लाना है। तो यह भी गायन है ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा तुम स्थिति से अन्न बनाते हो वैसा ही मन हो रहा है। मांस खरीद करने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर पाप लगता है। इसलिए देखते हैं ना कि जैसे कि मांस खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खिलाने वाला है, खुद नहीं खाया लेकिन खिला रहा, पाप तो लगा ना। अभी आप देखते होंगे कि कोई बस में एक्सीडेंट हुआ तो आप देखेंगे कोई एक बच जाता है, हालांकि उसी बस में है, क्योंकि वो पाप के भागीदार तो बना, उस बस का एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो खाया नहीं, इसीलिए उस पर उतना पाप नहीं चढ़ा, चोट नहीं लगा। लेकिन पाप तो सब पर चढ़ा, उस ग्रुप में तो वो शामिल हुआ। तो पतित पावन बाप से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, क्योंकि उसे छिप ही नहीं सकता है। इसीलिए सच्चाई से सारा बात रखना, हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मांस खा रहे हैं बच्चे और बोलते नहीं हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं, बहुत हम शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हैं, ये क्या है? हम दूसरों को भी प्रेरित करें, नहीं आपका मन कर रहा है ना आप खाओ। जब हमें बहुत युक्ति से बोलना कि क्या फ़ायदा। देखिए अभी एक बहन थी ना, ये दो बहनें हैं और एक बहन बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन वो बाहर का भोजन खूब खाती थी। खाने वाली दोनों बहनें थी, लेकिन एक जो बहन थी ना वो नहीं छोड़ी, वो खाती रही, नॉनवेज नहीं खाती थी लेकिन बाहर का। और दूसरी बहन नॉनवेज भी पूरा खाती थी। अचानक वो गर्भवती हुई और उसको कोई बोल दिया ना कि आपकी एक उंगली में दर्द होता है, तो कैसा लगता है किसी के बच्चे को आप काट के खा रहे हैं। उसी दिन से वो एकदम छोड़ दी, एकदम छू नहीं रही है, उसको देखना तो दूर। तो बाबा कहता है देखिए बहुत ऐसे बच्चे जो भक्ति मार्ग में भी छोड़ दे रहे हैं अच्छा से, और यहाँ तो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में चलकर भी खा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो सर्जन से छिप आया तो बीमारी छूटेगी और ही बढ़ जाएगी। यह है बेहद का विनाशी सर्जन, ये सब कुछ जान रहा है। इन बातों को दुनिया तो नहीं जानती, तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है। फिर योग में बहुत कमी है, योग में कमी इसलिए धारणा नहीं कर पाते हैं, याद बिल्कुल नहीं करते हैं। यह तो बाबा जानते, फट से कोई याद ठहर नहीं जाएगी। नंबरवार है याद करने में भी, इतना आसान नहीं है बाबा को याद कर लेना। जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई। कर्मातीत अभी नहीं होगा, वो लास्ट में होगा। फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी, तब तक कुछ ना कुछ होता फिर बंद होता रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ विघ्न आएगा फिर बंद हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ, लास्ट में कर्मातीत अवस्था होगी। लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है, परंतु विवेक कहता है कि जब तक रजा स्थापन नहीं हुई तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी। जब तक रजाई पूरा सबका सब बच्चों का 33 करोड़ बच्चे तैयार नहीं हो जाएंगे, आज विश्व युद्ध क्यों नहीं लग पा रहा है? तो थोड़ी थोड़ी लग कर बंद हो जाएगी। जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति बनता जा रहा ना, तो उससे क्या हो रहा है कि विघन, पहले विघन आता था लंबे समय तक चलता था, अब क्या है कि विघन आया कुछ देर तक चला उसका समाप्त हो गया, लेकिन अब इससे भी पार होना, एकदम नहीं लाना। इस साल बाबा होमवर्क दिया ना संडे में कि कभी कभी नहीं, अब सदा और लंबे समय तक के लिए करो। यह तो कोई नहीं जानते कि रजाई स्थापन हो रही है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो बुद्धि है ना, तुम्हारे में भी सतो प्रधान बुद्धि वाले भी अच्छी रीति याद करते होंगे। बाबा हर ग्रुप में सतो प्रधान वाली भी आत्माएं हैं, सतो वाली भी आत्माएं हैं, रजो तमो सब तरह की आत्माएं यहाँ हैं।
ब्राह्मण तो अभी लाखों के अंदाज में होंगे, परंतु उसमें भी सगे और लगे हर तरह के बच्चे। सगे वो बच्चे जो बाबा की हर श्रीमत का पालन कर रहे हैं, और लगे वो बच्चे हैं जो श्रीमत आधा अधूरा पालन कर रहे हैं। तो सगे अच्छी सेवा करेंगे और लगे सेवा नहीं कर पाएंगे। माँ बाप की मत पर चलेंगे सगे बच्चे, लगे बच्चे डिसर्विस के भी पात्र बन जाएंगे। तो लगे रावण की मत पर चलेंगे और डिसर्विस करेंगे, रावण की मत पर चलेंगे। तो कुछ रावण की मत पर तो कुछ राम की मत पर लंगड़ाते लंगड़ाते चलेंगे, वो लंगड़ा लंगड़ा के चलेंगे, है ना। लाठी लेकर, बोलते एक पैर से लंगड़ा तो क्या करेगा, कभी लाठी का सहारा, कभी पैर को उछालेगा। बच्चों ने गीत सुना ना, ये इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर, तो हमें पूरा श्रीमत का पालन करना है। कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन मिले। तो चैन की दुनिया में जाने के लिए पहले लायक तो बन जाओ। अब वहाँ जाओगे सतयुग में, अब बोलोगे नॉनवेज खाना और लहसुन प्याज खाना, तो कहाँ से मिलेगा वहाँ, फिर आपको सुख तो नहीं मिलेगा वहाँ। तो इसीलिए यहाँ ही पहले सतयुग के लायक बनो। स्वर्ग में चैन ही चैन है, दुख का नामो निशान नहीं। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, अभी तो है कलयुग। फिर यहाँ स्वर्ग कहाँ से आ जाएगा, तुम्हारी बुद्धि में अब स्वच्छ बनती जा रही है। स्वच्छ बुद्धि वालों को मलेच्छ बुद्धि नमन करते हैं। तो आप समझिए कि हम कौन सी बुद्धि वाले, स्वच्छ बुद्धि वाले कि या मलेच्छ बुद्धि वाले, जिनका खान पान रहन सहन मन बुद्धि तन हर तरह से पवित्र है, वो है शुद्ध बुद्धि वाले। और बाकी जो अंश मात्र भी रखे हुए हैं वो है मलेच्छ बुद्धि वाले। तो पवित्र रहने वालों का मान बहुत है। देखो सन्यासी भी पवित्र रहते हैं तो गृहस्थी उनको माथा टेकती हैं। सन्यासी तो विकार से जन्म लेकर फिर सन्यासी बनते हैं। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकार, उनका जन्म भी योग बल से होगा। सन्यासियों को कभी संपूर्ण निर्विकारी लेकिन नहीं कहेंगे, सन्यासी का जन्म तो गृहस्थियों के द्वारा होता है ना। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसीलिए कहा था अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अभी हम सब क्या हैं, गोप गोपियां हैं। तो जो बाप से वर्षा ले रहे पढ़ रहे, यहाँ सम्मुख सुनने से नशा चढ़ता है। फिर कोई का कायम रहता नशा, कोई का झट उड़ जाता है। संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता है। तुम्हारे सेंटर्स पर भी बहुत आते हैं, थोड़ा नशा चढ़ा फिर पार्टी आदि में कहाँ गए, शराब बीड़ी आदि पिया, खलास हो जाते। संग दोष बहुत खराब है ना। ऐसे बहुत बच्चे शराब पी लेते हैं और फिर बोलते हम नहीं पिए हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके फिर तो वो अपने आप साइड हो जाते। गलत खान पान रहने वाले वो बच्चे साइड हो जाते हैं। पति हंस बनता है तो पत्नी बगुला बन जाती है। कहीं फिर स्त्री हंसनी बन जाती है तो पति बगुला बन पड़ता है। कहीं पवित्र बनो तो मार खाती हैं, मार खाओ। कोई कोई घर में सब हंस भी होते हैं, फिर चलते चलते हंस से बदल बगुला भी बन पड़ते हैं। मतलब हर तरह का यहाँ पर बाबा बता रहा है। बाप तो कहते अपने को सब सुखदाई बनाओ, बच्चों को भी सुखदाई बनाओ, बच्चों को भी सुख देने वाला बनाओ। यह तो दुख धाम है ना, अभी तो बहुत आफत आनी है, फिर देखना कैसे त्राही त्राही करोगे, सब त्राही त्राही करेंगे। अरे बाप आया, हमने बाप से वर्षा नहीं पाया तो फिर टू लेट हो जाओगे। भगवान जब आया तो वर्षा नहीं लेंगे तो टू लेट लग जाएगा, तो फिर कुछ नहीं करेंगे, बाबा बाबा करते रह जाएंगे। बाप स्वर्ग की बादशाही देने आते हैं, वह गंवा बैठते। इसीलिए बाबा भी समझाते रहते हैं कि बाबा के पास हमेशा मजबूत को लेकर आओ, कमजोर को नहीं लेकर आना, मजबूत को लेकर आना, जो बोले कि हमको करना है, शेर शेरनी बनाना है, जो खुद समझकर दूसरों को समझा सके। बाकी बाबा को सिर्फ देखने की चीज है क्या, जो देखने आ जाते हैं, तो देखने के लिए नहीं लाना है बाबा को। शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है शिव बाबा नहीं। अपनी आत्मा को देख सकते हो क्या, अपनी आत्मा को नहीं देख सकते, परमात्मा को देखने जाते हैं, सिर्फ जानते हो। वैसे परमात्मा को जानना होता है, दिव्य दृष्टि के बिगैर उनको देखा नहीं जा सकता। दिव्य दृष्टि से तुम सत्य को देखते हो, फिर वहाँ प्रैक्टिकल में चलना है। कलयुग विनाश होगा तब जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करोगे। कलयुग कब विनाश होगा, जैसे ये बाहरी कलयुग की बात नहीं है, जब हमारे अंदर बुराई का विनाश हो जाता है, हम आनंद की फीलिंग करते हैं कि नहीं, अब अच्छा लगता है, अब किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना है, अच्छा लगने लगा, यही है सतयुग। तो आप देखिए अभी कितना % सतयुग आया है, सतयुग 100% है।
अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप और नई दुनिया की तरफ लगा रहे। ध्यान रहे कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम ना हो जाए। हमेशा शुद्ध कर्म करने। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय जरूर लेनी है। क्या करे कैसे करे हर चीज के लिए पूछना है। बीमारी का मतलब बुखार मलेरिया टाइफाइड नहीं, मतलब आपको दुख हो रहा है, आप बेचैन हो रहे, क्यों हो रहे उसका राय लेना है। संग दोष बहुत खराब है, गलत संग नहीं करना है। इसमें अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है अपने को और परिवार को सुखदायी बनाने के लिए संग दोष से संभाल करना। परिवार भी है ना, अगर किसी के संग दोष में चले जाते हैं वहां तो ऐसे बोला जाता है, वो ऐसे बोल रहा है, हो जाता है ना। संग दोष से अपने को भी बचाना है तो परिवार को भी बचाना है। पढ़ाई के लिए कभी भी बहाना नहीं देना है कि ये हुआ वो हुआ, पढ़ाई जरूर करना है। कोई बहाना बना रहे यानी कि अभी भी आप माया के बने हुए हैं, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। वरदान है श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति और शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प बोल में नयनों में सदा ही कल्याण की भावना और कामना रहती है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में सदा विश्व की कल्याण की भावना व कामना भरी हुई रहे। सदा सबका कल्याण हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सभी आत्माएं इमर्ज हो। कोई भी कार्य करते हुए इमर्ज रहे सारा विश्व की आत्मा कि सबके लिए हम ये करें। जैसे भोजन बना रहे तो हम पूरे विश्व की आत्माओं के लिए भोजन बना रहे हैं एकदम अच्छे से कि बाबा सबका दुख दूर हो जाए। जैसा अन्न वैसा मन। बाबा को भोग लगा रहे, जैसे कृष्ण एक दाना चावल खाएं तो सारे ब्राह्मणों का पेट भर गया। उसी तरह जब हम बाबा को भोग लगाएं तो बोले बाबा सभी आत्माएं तृप्त हो रही हैं, आप स्वीकार करें यानी सारी आत्माएं तृप्त हो रही हैं। तो कितना शुद्ध और सात्विक ढंग से बनाना है। मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें सबको देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। पहले बंधनों से मुक्त, कोई बंधन नहीं रहना चाहिए। स्लोगन है मैंपन और मेरापन, यही देह अभिमान का दरवाजा है। मैंपन और मेरापन ये देह भान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो, ना मैं लाओ ना मेरा लाओ, केवल लाओ मैं और मेरा। किसके लिए? मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क, इसमें दिव्यता की अनुभूति होना। अगर कोई आपसे महसूस कर रहा है कि आप गलत हैं तो जरूर कुछ ना कुछ कमी है, तो महसूस करें। ये नहीं बोलना है वो हमको गलत समझता है, वो हमको गलत समझ रहा है। और बहुत ऐसे होते जो अपने संस्कारों से भी वशीभूत होते, तो उन्हें हमें सकाश देना, ना कि हमें शिकायत करना है कि वो ऐसा ऐसा। ठीक है चलो सकाश देकर उसे ठीक करें। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच ही बोलता हूँ, लेकिन बोल कर्म में अगर दिव्यता नहीं है, दिव्यता दैविक गुण नहीं है, वो मतलब कड़वा बोल दे रहे हैं, तो क्या सामने वाला अच्छा महसूस करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए दिव्यता लाना। सच तो आप बोल रहे, आज लोग क्या बोलते नहीं सच कड़वा तो होता ही है ना, अब कड़वा लगे चाहे मीठा रहे, हम तो सच ही बोलते हैं। एक बहन का आंख में खराब हो गया तो आप कानी कैसे हो गए? बोलना चाहिए ऐसे, वो तो सच बोली लेकिन बोलने का ढंग था। कैसे बहन आपका ये आंख की रोशनी कैसे चली गई? ये बोलने का है कि कैसे, तो बोल शब्द ही कैसा हो जाता है ना, कड़ा और मीठा दोनों वही चीज बोली लेकिन ढंग था। तो दूसरों को आपका सच सच नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा केवल। इसीलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं। जैसे किसी को थोड़ा सा बोल दिए कि हाँ ऐसे आप क्यों कर रहे हैं, बस गुस्सा करके बोल दी कहाँ हम कर रहे हैं कुछ, तो ये कड़ा बोल हो गया ना। तो घबराओ नहीं, अगर कुछ सहन भी करना पड़े लेकिन प्यार से ही बोलो। सत्य समय प्रमाण स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा, उसको सिद्ध करने का जरूरत नहीं। ओम शांति।